Hello guys, this is the episode 14th of लव बाय माफिया। सीन स्टार्ट होता है ईशा के साइड से। तो ईशा के माइंड में एक स्टॉर्म चल रहा था। वो खुद को काम डाउन करने का ट्राई कर रही थी। वो अपने ऑफिस में बैठी थी और देख रही थी किसी को सीसीटीवी से और कह रही थी, क्यों तुम मेरे सामने बार बार आती हो जिया? मुझे लगता है कि फाइनली मैं तुम्हें भूल गई हूँ। तुम वापस आ जाती हो और मेरे दिल में वापस अपनी जगह ले लेती हो बिना कुछ किए। ऐसा क्यों? जिया शर्मा, यू आर ड्राइविंग मी क्रेजी। पिछले 5 सालों से तुम मेरे दिल से, मेरे दिमाग से खेल रही हो। मुझे अभी भी याद है जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था ऑर्फनेज में। तुम वहाँ सिया के साथ बैठी थी, किसी बात पर हंस रही थी और तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं था उस टाइम। मैं हर हफ्ते उस ऑर्फनेज में जाती थी कुछ मिनट्स के लिए, उन छोटे-छोटे प्यारे और बच्चों के साथ खेलने के लिए और छोटी-छोटी एंजल्स से मिलने के लिए। बट उस दिन मैंने उन प्यारी एंजल्स को नहीं, अपनी एंजल को भी देखा। तुम्हें देखा मैंने जिया, बस कुछ सेकंड के लिए ही, पर उन कुछ सेकंड में ही कुछ तो हुआ था मुझे। आई डोंट नो क्या, तुम्हारी आँखें, उन्होंने कुछ तो कर दिया मेरे साथ जो मुझे समझ नहीं आया। मैंने काफ़ी लड़कियाँ देखी हैं अपनी लाइफ में, बट तुम अलग हो। तुम में कुछ तो ऐसा है जो मुझे मैग्नेट के जैसे तुम्हारे साइड खींचता है। बट फिर मैंने सोचा तब कि मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है। मैंने बहुत ट्राई किया उस फीलिंग से भागने का जो तुम्हारे लिए फील होता था मुझे पहले, अभी भी होता है। और आद्या को पता भी चल गया था कि कुछ तो है, लेकिन उसे कभी ये पता नहीं चला कि कौन है वो लड़की। मुझे लगा मैंने मूव ऑन कर लिया और मैं तुम्हें कुछ टाइम के लिए भूल भी गई थी। बट फिर तुम फिर मेरे सामने आ गई। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि बार-बार। मैं तुम्हें भूल ही नहीं पा रही हूँ और ना अब भूलना चाहती हूँ। और सबसे क्रेज़िएस्ट पार्ट, आई नो तुम्हें मैं पसंद हूँ, मुझे तुम्हारी आँखों में दिखता है। और जब तुम मुझे देख रही होती हो और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नहीं देख रही हूँ, एंड ट्रस्ट मी, आई डोंट वांट टू इग्नोर यू, बट मुझे तुम्हें अपनी लाइफ में लाना भी नहीं है, क्योंकि मेरा वर्ल्ड तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। इट्स फुल ऑफ डार्कनेस, फुल ऑफ थिंग्स जो तुम्हारी इनोसेंस डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। बट द मेन थिंग इज, मैंने देखा आराध्या, वो कैसे फाइट कर रही है सिया के लिए, कैसे वो हर एक चीज़ कर रही है उसके लिए, उसे पाने के लिए। और ये देखकर मेरे अंदर कुछ चेंज हुआ। अगर वो कर सकती है अपनी बंदी के लिए ये सब, तो मैं क्यों नहीं? वो जीत सकती है तो मैं क्यों नहीं? मैं हमेशा उसे एडवाइस देती हूँ लव के बारे में, क्या करना है और क्या नहीं। बट नाउ इट्स माय टर्न और मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कुछ नहीं पता। ईशा कम ऑन, कुछ सोच। तू उसे खो नहीं सकती ऐसे। कुछ कर इससे पहले लेट जाए। मे बी ये भगवान जी का साइन है, जैसे तुम बार बार मेरे सामने आ जाती हो जिया शर्मा। और इस बार आई वॉन्ट लेट यू गो। एंड इधर ईशा भी लाइक कि गाइस, नहीं संभला दिल मेरे संभाले, इसे कर डाला तेरे हवाले, तू मिटा दे या चाहे बचा ले, जाए इश्क पे मेरे चला ले अपनी मर्जियाँ। दूसरे साइड आते हैं, सीन कट होता है। सिया बैठी थी बालकनी में अपनी नीज को हक करके, ऐसे बैठते हैं ना वैसे। और उसके साइड में जिया बैठी थी आराम से अपने पैर फैलाकर। और ये लोग बालकनी में बैठे थे और रात की ठंडी हवा फील कर रहे थे। जिया के फेस पर एक स्माइल थी। सिया कहती है, अब तो बता दे क्या बताने वाली थी तू? जिया सिया को देखकर कहती है, अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए, कि तू मुझे सच बताएगी? सिया कहती है, ऑफ हाँ। कोर्स। जिया एक डीप ब्रीथ लेती है और कहती है, ओके सो सो
सिया अपनी आईज़ रोल करती है और कहती है, जल्दी बोलना। जिया थोड़ा हंसती है और थोड़ा सा सिया के फोरहेड पर एक अपनी फिंगर से हिट करती है और कहती है, हाँ हाँ। देन जिया बहुत सीरियसली सिया को देखती है और कहती है, डू यू हैव फीलिंग फॉर आराध्या? और ये क्वेश्चन सुनकर सिया 1 मिनट के लिए फ्रीज हो जाती है। देन वो डीप ब्रीथ लेती है और नॉट करती है, इन द सेंस कि यस। जिया की आईज़ एक्साइटमेंट से बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो उठती है और जंप करते हुए कहती है, सच में तुझे उसके लिए फीलिंग्स हैं? सिया अब शाय होकर नॉट करती है और स्माइल के साथ कहती है, एक्चुअली ये सिर्फ समथिंग समथिंग है, ज़्यादा नहीं, बट स्टिल आई डू हैव फीलिंग फॉर हिम, फॉर हर। जिया लाइक अ प्राउड मदर सिया को टैप टैप करती है और कहती है, सिया तेरा समथिंग समथिंग जल्दी एवरीथिंग होने वाला है। सिया हंसती है और अपना हेड शेक करती है और कहती है, तू इतनी श्योर कैसे है? जिया स्मिर्क करती है और कहती है, मेरा सिक्स सेंस कह रहा है गर्ल कि तेरा फ्यूचर इसके साथ ही होगा। सिया हंसती है और कहती है, सुनने में तो अच्छा लग रहा है। जिया एक आंख मारती है और कहती है, इट इज़ नाइस एंड इट्स गोइंग टू हैपन। और ये दोनों ऐसे ही बातें करते हैं, देन सोते हैं जाकर। पर सिया को नींद नहीं आ रही थी, उसे एक्साइटमेंट भी हो रही थी एंड डर भी लग रहा था कि अगर ये सार को सेम फील नहीं हुआ तो वो सिया के लिए क्या करेगी। वो अगर उसने सिया को रिजेक्ट कर दिया तो ये सब उसके माइंड में चल रहा था। दैन उसे फील होता है जिया बेड से खिसक रही है धीरे धीरे। दैन वो बेड से उठकर बाहर चली जाती है। सिया शॉक्ड कि ये कहाँ जा रही है इतनी रात में। दैन सिया को बाहर से थोड़ी आवाज़ आती है। सिया उठती है और चुपचाप बिना शोर के वो डोर के पास जाकर खड़ी होती है और झांकती है बाहर। तो वो देखती है कि जिया हॉल में खड़ी है और फ़ोन में किसी से बात कर रही है। और जिया कॉल पर कहती है किसी से कि ओके बाय। देन वो जब टर्न होती है तो उसके हाथ से उसका फ़ोन गिर जाता है और उसकी आइज़ बैठ जाती हैं और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। और वो कहती है, सिया तू तू यहाँ क्या कर रही है? यू नो मैं वो सिया वो एक वर्ड नहीं कहती, वो अपना हाथ आगे दिखा देती है कि तू रहने दे। और वो चली जाती है वापस रूम में, बेड पर जाती है, बैठ जाती है। देन जिया भागते हुए उसके पीछे आती है, उसके पीछे आती है और साइड में बैठ जाती है साइलेंटली। देन वो कहती है, आई एम सॉरी। सिया एक लुक देती है जिया को और कहती है, तू मुझे धोखा कैसे दे सकती है? तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। तू तो तू तो मेरी बहन है यार, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं छिपाया। बट आज जब मैंने सुना तू किस बारे में बात कर रही थी, इट्स हर्ट जिया, इट्स रियली हर्ट मी। जिया उठती है और सिया को एक किक करती है और सिया पूरी बेड में गिर जाती है। जिया कहती है, हो गया तेरा? आई नो अंदर से तू डांस कर रही होगी। सिया उठती है और सिया ने कुछ क्रेज़ी सुना था जिया को ईशा से कहते हुए। उसने सुना था कि सिया भी आराध्या से प्यार करती है जैसे आराध्या सिया से करती है। ये लाइन उसने सुनी थी जिया के मुंह से। सिया कहती है, चलो मुझे डिटेल में बता। जिया कहना स्टार्ट करती है, जब हम लोग पार गए थे ना तो उस दिन ईशा ने मुझे बताया था कि आराध्या इज़ इन लव विथ यू, बट उसे ये श्योर नहीं था कि तेरे लिए मतलब तेरी क्या फीलिंग्स है उसके लिए। आराध्या को ना, मतलब आराध्या को पता है कि
तुझे उसके जैसी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ नहीं चाहिए, इसलिए वो हेजिटेट करती है तुझे अप्रोच करने में, तुझे प्रपोज करने में। तो इसलिए ईशा ने मुझे कहा था कि तेरी ट्रू फीलिंग्स पता करूँ मैं। एंड ये सब सुन के जिया भी लाइक कि ओह माय गॉड, आराध्या लव मी, मतलब रियली शी लव मी। उसे बहुत ज़ोर से शाउट करने का मन हो रहा था, पूरे घर में घूम घूम के डांस करने का मन हो रहा था। बट अगर वो अपनी एक्साइटमेंट जिया को दिखाती तो जिया उसे काफ़ी ज़्यादा टीज़ करने वाली थी। तो सिया खुद को कंट्रोल करती है और वो एक स्मिर्क के साथ कहती है, ईशा को बोल दे कि आराध्या को कुछ ना बताए। जिया कहती है क्यों? सिया कहती है उसने मुझे स्टार्टिंग में इग्नोर किया था, राइट? नाउ इट्स माय टर्न। अब उसे आने दे मेरे पास, पहले कन्फेस करने, बट उसके पहले मुझे उससे थोड़ा टीज़ करना है। जिया अपना हेड शेक करती है लाइक ये लड़की ना, बट वो ईशा को नंबर डायल करती है और वो कुछ कहती कॉल पर। उससे पहले सिया फ़ोन हाथ से ले लेती है जिया का और कहती है हे ईशा। ईशा थोड़ा रुकती है शॉक होकर कि सिया की। दैन वो कहती है कि सिया। सिया कहती है सामने से, अब मुझे सब कुछ पता है, जिया ने मुझे सब बता दिया है। आराध्या लव्स मी एंड यस आई हैव फीलिंग फॉर हर टू, बट प्लीज़ अभी उन्हें कुछ मत बताना। आई वॉन्ट टू टीज़ हिम, आई वॉन्ट टू टीज़ हर अ लिटल। ईशा ये सुनकर थोड़ा हंसती है और कहती है ओके मेरी होने वाली भाभी जी। सिया हंसती है और कॉल कट होता है और वो टर्न होती है तो देखती है जिया को। जिया अपने हाथों को देख रही थी नीचे और स्माइल कर रही थी। सिया कहती है स्मिर्क करते हुए, अब बता तेरा और ईशा का क्या चल रहा है? हाँ। जिया के फेस की स्माइल गायब हो जाती है और वो जल्दी से कहती है बेड पर जाते हुए, लेटते हुए, हमारा क्या, हमारा कुछ नहीं चल रहा। मुझे बस थोड़ा क्रश था उस पर पहले, दैट्स इट, और अब मुझे कोई और अच्छा लग रहा है। पूरी बॉडी शेक कर रही थी। जिया सिया की आइज़ में देख रही थी कि सच कह रही है तू, क्योंकि जिया को तो पता ही नहीं था कि कितनी केयर की थी उसकी उस दिन ईशा ने। सिया कहती है ठीक है, अगर तुझे यकीन नहीं हो रहा देन गो अहेड, उसके पास ही जा फिर जो तेरे लिए तेरे टाइप का है। और ये कहकर सिया भी बेड पर लेट जाती है और लाइट्स ऑफ कर देती है। एंड सिया को सुनाई देता है कि जिया खुद से कुछ बड़बड़ कर रही है। सिया स्माइल करती है बिकॉज शी नो ईशा हैज़ फीलिंग फॉर जिया। देन सिया अपनी आइज़ क्लोज करती है और उसके माइंड उसे याद आता है कि ज़ाहर ने उसे डम क्यों कहा था जब वो इतने सारे क्वेश्चंस कर रही थी। बस लकी। अब मॉर्निंग के सीन में आते हैं तो ईशा, एसआर एंड ज़ाहर एंड वरुण कार में थे और कंपनी के साइड ही जा रहे थे। और एसआर ईशा को कहती है ईशा मुझे और टिप्स दे यार ताकि मैं उसे जल्दी अपनी बना सकूं। ईशा अपना सर हिलाती है कि इसका कुछ नहीं हो सकता मैन। और वो कहती है देख मुझे कुछ नहीं पता और मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो तुझे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। ज़ाहर इस बात पर नोट करता है। ए सर उन दोनों को देखती है, मतलब अपने सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड्स को देखती है वो एक बार ऐसे ऐसे। दैन वो ज़ाहर से कहती है तुम धोखेबाज टाइगर, इतनी जल्दी साइड चेंज कर ली। ज़ाहर अपनी टंग वो बाहर निकालता है और ए सर अपना मुंह लटकाकर पीछे लीन होकर बैठ जाती है कार की सीट पर और कहती है मुझे उसे किडनैप कर लेना चाहिए और फिर फोर्स मैरिज करनी चाहिए। ईशा एंड ज़ाहर ये सुनकर ये सर को घूरते हैं। ईशा कहती है देन शी विल हेट यू। और ये सुनकर एएसआर को थोड़ा पेन होता है कि उसकी बंदी उससे हेट करेगी, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती एएसआर। और वो कहती है ठीक है मैं कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ। देन वो विंडो की साइड देखती है और खुद के थॉट्स में ही खो जाती है और उसे वो वाला सीन याद आता है जब सिया ने उसे टच किया था। एएसआर को वो टच अभी भी फील हो रहा था जैसे सिया अभी भी उसे टच ही कर रही है। और अब इनकी कार
कंपनी के सामने रुकती है। जार और एएसआर उतरते हैं नीचे, और वरुण भी। ईशा अपनी कंपनी के साइड चली जाती है कार से। एएसआर कंपनी के साइड जाती है और जार और वरुण उसके साथ पीछे पीछे आते हैं उसके। देन एएसआर आगे जा रही थी अपनी कंपनी के साइड। एएसआर के स्टेप्स थोड़े स्लो हो जाते हैं। वो देखती है कि सिया लिफ्ट के सामने ही खड़ी थी, हंस रही थी वो किसी लड़की के साथ। एएसआर को बहुत गुस्सा आता है, और फिर वो देखती है कि एक रोज़ है सिया के हाथ में। एंड एएसआर बी लाइक वेट व्हाट, उस लड़की ने सिया को फ्लावर दिया। और एएसआर को और गुस्सा आ रहा था। एएसआर अब ये सोचती है कि आई विल किल हिम, जस्ट वेट, बिकॉज शी इज़ माइन, और मेरे अलावा उसे कोई और फ्लावर नहीं दे सकता। एएसआर उनके पास जाकर थोड़ा खड़ी होती है ताकि उसे उनकी बात सुनाई दे, वो दोनों क्या बात कर रहे हैं। वो लड़का कहता है एएसआर से, गुड मॉर्निंग मैम, और बाकी के जो एम्प्लॉयज़ थे वो ग्रेड करते हैं एएसआर को। एएसआर नॉट करती है, बट सिया वो कुछ नहीं बोलती एएसआर को, और ऊपर से वो अपनी आइज़ रोल कर दी है उसे देखकर। एंड अब एएसआर सोचती है ब्रीथ लेते हुए कि डैम यार, ये इतनी हॉट क्यों लग रही है अपनी आई रोल करते हुए। और एएसआर एक स्मिर्क करती है। देन एएसआर स्मिर्क करना बंद करती है और सोचती है ये आई रोल क्यों कर रही है मुझे देखे पर। और लिफ्ट ओपन होती है, एएसआर अंदर जाती है उसके, और अगेन लिफ्ट का डोर जो था वो क्लोज़ होने वाला था, उससे पहले एएसआर को कुछ सुनाई देता है और उसका ब्लड बॉयल हो जाता है वो सुन के। सिया उस लड़के को कह रही थी कि आई लव योर ड्रेसिंग स्टाइल, और एएसआर को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो अपनी टाई लूज़ करती है, उसकी सांसें हैवी हो गई थी। एंड एएसआर सोच रही थी शी वॉज लाफिंग विद अनदर पर्सन, और वो पर्सन मैं नहीं हूँ। आई फकिंग हेट दिस। एएसआर के फ्लोर पर, मतलब एएसआर का जो फ्लोर था वहाँ लिफ्ट पहुँच गई थी, वहाँ पर रुकती है लिफ्ट, वो बाहर जाती है एएसआर, और सीधा तूफ़ान की तरह अपने कैबिन के अंदर, और बहुत तेज़ जाकर वो डोर क्लोज़ करती है कैबिन का अपने। जार पहले से कैबिन में था, और वो देखता है एक बार एएसआर को और कुछ नहीं कहता, और ख़ुद को कंफर्टेबल करके आराम से काउच पर लेट जाता है। एएसआर थोड़ा धीरे से कहती है कि सिया, और एएसआर ग्लास वॉल को देख रही थी बाहर सिटी, बट उसके दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा था, जैसे कि मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती। और एएसआर सोचती है मैं उसे कैसे जल्दी बनाऊं अपनी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगी, मैं किसी और के साथ नहीं देख सकती उसे। और एएसआर अपने डेस्क के साइड जाती है ये सोचते हुए, और अपनी चेयर पर बैठती है और ईमेल्स वगैरह चेक कर रही थी। बट फिर वो सीसीटीवी ऑन करती है, एंड देन वो देखती है कुछ ऐसा कि उसका ब्लड अगेन बॉयल होता है। सिया किसी और लड़के के साथ बात कर रही है, और एएसआर एक पंच बना लेती है, उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था, और सोचती है वो कि क्यों ये सारे लड़कों से बात कर रही है, ये मुझसे बात क्यों नहीं करती है, सबके साथ स्माइल करती है ये मेरे अलावा, और मुझे इग्नोर कर रही है। वाई सिया। और एएसआर को पता नहीं क्या होता है, वो अपने माइक्रोफोन का बटन प्रेस करती है, और अब पूरे ऑफिस को उसकी वॉइस सुनाई देने वाली थी, और वो कोल्डली कहती है बाकी लोगों के साथ चिल करना बंद करो और सब अपना काम करो अभी के अभी। और वो अपना माइक ऑफ करती है ये कहकर। दैन सीसीटीवी में देखती है तो वो लड़का अपनी डेस्क के साइड भाग रहा होता है, और सिया अब अपना काम कर रही होती है। और अब एएसआर अपनी चेयर पर लीन होकर बैठती है और स्मिर्क करती है, और सोचती है सिया ने वो फ्लावर अभी तक फेंका क्यों नहीं। और वो एक डीप ब्रीथ लेती है और ख़ुद को काम डाउन करती है। आराध्या, कूल डाउन, फोकस ऑन योर वर्क। अभी वो किसी से बात नहीं कर रही है, ओके, कूल डाउन। बट एएसआर के माइंड में तो चल तो वही रहा था, और वो बार बार सीसीटीवी फुटेज को देख रही थी।
सिया को देख रही थी। और अब थोड़ी देर बाद ऐसे ही लंच टाइम होता है। एएसआर अपनी चेयर से स्ट्रेच करते हुए उठती है। वरुण लंच लेकर अंदर आता है, उसका असिस्टेंट। एंड एएसआर अपने हैंड वॉश करती है और ये लोग काउच पर बैठते हैं और खाने के लिए रेडी थे। देन एएसआर नोटिस करती है कि वरुण को कुछ तो कहना है। देन वो कहती है, बोलो। वरुण कहता है, मैम मिस सिया उन्होंने जार को साथ में लंच करने के लिए बुलाया था। और वरुण अपना सर नीचे कर लेता है ये कहकर, क्योंकि उसे एएसआर से डर लगता है। एएसआर अपना सर ऊपर करती है लंच बॉक्स से और जार को देखती है जो उसके साइड में बैठा था। जार अपनी आइज़ क्लोज करता है जैसे कि वो कहीं का राजा हो, और वो काउच से नीचे जंप करता है और डोर के साइड जाता है अपनी पूँछ हिलाते हुए। ये सुनते हैं कि उसे सिया ने बुलाया है, ये सुन के वो जाता है अपनी पूँछ हिलाते हुए डोर के साइड। और जैसे कि वो कोई जंग जीत के जा रहा हो ना, ऐसे जा रहा था वो। बट जाने से पहले वो 1 सेकंड के लिए रुकते हैं और पीछे मुड़ के एएसआर की साइड देखते हैं और एक स्मिर्क करते हैं। देन वो चला जाता है। एएसआर खुद को कूल डाउन करती है। देन एएसआर सडनली खड़ी होती है और कहती है वरुण से, चलो हम कैंटीन में लंच करेंगे। वरुण शॉक कि इन्हें क्या हुआ, आज इन्हें कैंटीन में लंच क्यों करना है सबके साथ, मतलब वहाँ बहुत सारे कलीग्स होंगे ना। बट वो तुरंत लंच उठाता है और एएसआर को फॉलो करता है और ये लोग जा रहे थे अब कैंटीन के साइड। सो गाइस, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। सो आई एम सॉरी यार, काफ़ी लेट स्टोरी आ रही है, बट ट्राई करूँगी टाइम पे आए अब। ओके, सो या बाय बाय, टेक केयर। एंड हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम लोग भी ठीक होगे, आई होप सो। ओके, टेक केयर, बाय बाय।